study Head and Body Section, Chapter 2, Session 3. लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था हेड सेक्शन एंड उसके बेसिक टैग्स, फॉर एग्जांपल टाइटल टैग, मेटा टैग और उसके कीवर्ड, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर, ऑटो रिप्रेस, ये सब नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था. एंड आल्सो डिस्कस किया था बेस टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग, ये सब टैग का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो लेट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ईच एंड एवरी HTML वेब पेज, क्योंकि हम बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट ऐड करते हैं वो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ, जो कि ये सब हमने फर्स्ट सेशन के अंदर वापस में रिवीजन करवा रहा हूँ था. उसका हार्ड सेक्शन के अंदर हम कहीं पे डिस्प्ले नहीं होता है. यहाँ पे मैं टाइटल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडेज वी डिस्कस, और बॉडी सेक्शन में लिख देता हूँ बॉडी सेक्शन, तो हमारा टाइटल बार के अंदर ये सब कंपलसरी नहीं है. हार्ड सेक्शन अगर लिखना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है. पार्ट है वो कहीं पे डिस्प्ले. यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ, कोई भी टैग ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था आई टैग, उसके अंदर मैं वेलकम लिख देता हूँ और टैग क्लोज कर देता हूँ. तो जो ये पार्ट है मेरा बॉडी वाला पार्ट, तो ये सिंपल डेमो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. फाइल का नेम और एक्सटेंशन आइदर HTML और HTML कोई भी दे सकते हैं आप, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, देन ये वाला पार्ट है वो मेरा कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर. बॉडी टैग क्लोज कर देता हूँ. ओके, देन सेव कर दिया. अब मेरा जो फाइल सेव है वो मेरे फोल्डर के अंदर है HTML पर. वहाँ पे जाके मैं सिंपली उसको ओपन करूँगा. ये पूरा कंटेंट है मेरा. ये कंटेंट के अंदर मैंने दिया है इटैलिक फॉन्ट के. सो एक टाइटल टैग के अंदर में हमने सिंपली इटैलिक फॉन्ट के अंदर. तो यहाँ पे मैं ओपन विथ करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, तो टाइटल के अंदर क्या हो गया, बॉडी सेक्शन टाइटल के अंदर आ गया और इटैलिक फॉन्ट जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था. और ये यूनिट के अंदर भी उसका ओवरव्यू है, बट वो हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए टैग है उसको कवर करेंगे. तो यहाँ पे वेलकम लिखा, तो ये बॉडी पार्ट वाला जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. हेड सेक्शन का कहीं पे डिस्प्ले नहीं होगा. अगर हमने टाइटल दिया है तो टाइटल ही डिस्प्ले होगा, अनदर कोई भी पोर्शन डिस्प्ले नहीं होगा, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. नाउ टुडेज वी डिस्कस अबाउट बॉडी सेक्शन. सो what is body section? The body section of an HTML document is written between opening body tag and closing body tag. जो बॉडी सेक्शन है उसको हम बिटवीन ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर ही लिख सकते हैं. द HTML body elements acts as an container of the items which have to be displayed within a browser. जो हमने नेक्स्ट सेशन के अंदर यानी कि लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था, जो भी हम हेड सेक्शन के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं, कोई भी टैग ऐड करते हैं और डिस्प्ले नहीं होता है. बट बॉडी सेक्शन के अंदर हम कोई भी टैग यूज़ करेंगे, कंटेनर टैग है, सिंगुलर टैग है, कोई भी टैग है, वो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होगा. सो बैकग्राउंड इमेज इज टू रिप्रेजेंट ऑन कंटेंट ऑफ एंड डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव. डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव, अगर आपका जो आपने वेब पेज बनाया उसके अंदर आपको डेकोरेट करना है विथ इमेजेस, अट्रैक्टिव रखना है विथ कलर्स, तो ये बैकग्राउंड एलिमेंट्स है. व्हेन वी कैन यूज़ द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, वी हैव ऑलरेडी सी HTML कोड दैट प्रेजेंट कंटेंट ऑन सिंपल वाइट बैकग्राउंड. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेमो दिखाई है आपको. तो देखो यहाँ पे सिंपल वाइट बैकग्राउंड है. अगर उसको ये बैकग्राउंड को आपको
कलरफुल करना है, यानी कि अट्रैक्टिव करना है, यानी कि इमेजेस सेट करनी है, तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी उसको हम डेकोरेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली बॉडी सेक्शन के अंदर लिख देता हूँ इज इक्वल टू बैकग्राउंड देन ओके देन वी हैव ऑलरेडी सीन इन HTML कोड, जो बैकग्राउंड पेज था वो ऑलरेडी हमने एक बार यूज़ कर लिया था, इमेजेस का भी यूज़ कर लिया है। तो हम उसके बाद का जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड कलर विथ इमेजेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेजेस की कोई भी पाथ दे सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था हाउ टू कॉपी पेस्ट पाथ। यहाँ पे पिक्चर फोल्डर के अंदर मेरे पिक्चर्स है सैम्पल के अंदर, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल जेलीफिश ले लेता हूँ, राइट क्लिक एंड ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ से ओपन करने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आपका जो पाथ है पूरा इज नॉन एज पाथ, जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो ये पूरे से पूरा पाथ है, उसको हम कॉपी करेंगे। अगर हम हैंड से राइट करेंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तो उसको ओपन विथ करके इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सिंपली पेस्ट हियर। ओके देन सेव कर दिया। अब आपके जो भी वाइट बैकग्राउंड था, यहाँ पे जो भी वाइट बैकग्राउंड है उसके अंदर इमेजेस आ जाएगी, और इमेजेस के ऊपर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली रिफ्रेश प्रेस करता हूँ, हो गया ऐसे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। देन सेकंड एट्रीब्यूट था बैकग्राउंड कलर, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। वी कैन मेक एन वेब पेज मोर एट्रैक्टिव बाय यूजिंग अ बैकग्राउंड कलर। जो वाइट था उससे तो बेटर एट्रैक्टिव हम बना सकते हैं बैकग्राउंड कलर विथ कलर कोड। कलर कोड के बारे में हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। बेसिकली हेक्साडेसिमल के अंदर एक कोडिंग है कलर कोड ए वाला। देन यहाँ पे हम डायरेक्टली कलर भी दे सकते हैं, तो दोनों का एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ये निकाल देता हूँ, जेलीफिश वाला नहीं रखना है, ये निकाल दिया। और यहाँ पे बीजी कलर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फर्स्ट वन पिंक दे देता हूँ, सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश दिया, हो गया पिंक। क्लियर। देन यहाँ पे मैं कलर कोड का भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ और 00, देन सेव कर दिया, येलो हो गया। देन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका ही यूज़ करूँ या तो कलर नाम का ही यूज़ करूँ, कलर कोड का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे बोथ ऑफ यूज़ कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड इमेजेस प्लस बैकग्राउंड कलर दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक कलर कोड दिया है यहाँ पे, वापस मैंने दे दिया कलर कोड जो लास्ट सेशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। देन नेक्स्ट वन है लिंक कलर। बेसिकली लिंक के बारे में भी हमने लास्ट सेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो asadeep.co.in का लिंक ओपन किया था, नेट के साथ मेरा पीसी कनेक्ट किया था, तो अपने आसादीप ग्रुप ऑफ स्कूल का जो भी लिंक वेबसाइट थी वो ओपन हो गई थी, उसमें से हमने AIS सिलेक्ट किया था। ऐसे बेसिकली लिंक के दो कलर है, एक्टिव लिंक एंड विजिटेड लिंक। So generally you might have seen a blue color text to different location page within a web page being displayed। तो हम कई बार देखते हैं कि कोई भी लिंक होती हो ब्लू कलर की अंडरलाइन से होती है और उसके फॉन्ट का कलर भी ब्लू होते हैं। देन व्हेन सच टेक्स्ट इज क्लिक इट टेक्स यू अनदर पेज। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अनदर पेज पे रिडायरेक्ट होता है हमारा वेब पेज, और उसका जो लिंक का कलर है वो अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन लेट्स प्रैक्टिकल कर लेते हैं उसका। तो यहाँ पे ये मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ,
यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ बॉडी, उसके बाद ए लिंक इज इक्वल टू ब्लू रख देता हूँ, तो मेरी एक्टिव लिंक का कलर होगा ब्लू, एंड बॉडी वी लिंक इज इक्वल टू रेड। ओके, देन यहाँ पे मैं एक लिंक टैग ले लेता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई भी फाइल बनी हुई नहीं है, बट उसकी लिंक हम नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेटा टैग का फाइल है उसका भी हम लिंक दे सकते हैं, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल करते हैं। href टैग से हम लिंक असाइन करेंगे इज इक्वल टू meta.html। यहाँ पे मेरी फाइल है वो मेरे पाथ के अंदर ही है। यहाँ पे मैं हेड सेक्शन लिख देता हूँ क्योंकि उसका ही प्रैक्टिकल हमने किया था सेक्शन, और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया। सिंपली यहाँ पे जाके रिफ्रेश प्रेस करता हूँ, हेड सेक्शन आ गया। नाउ क्लिक हियर, देन जो लास्ट सेशन के अंदर हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था वो ओपन हो गया। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ गया। देन अभी मैं ये क्लोज कर देता हूँ। देन ये मेरा एक्टिव लिंक था, उसका कलर ग्रीन ब्लू भी हो गया था, और उसके बाद रेड भी हो गया था। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट background attribute. By default HTML coding present the content on simple white background। जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। जैसे हमने आगे के प्रैक्टिकल के अंदर बैकग्राउंड इमेजेस सेट किया था, बैकग्राउंड कलर सेट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन the background attribute or body tag is used to present the content on attractive and colorful background, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ नेक्स्ट वन है HR एलिमेंट। HR एलिमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ HR एलिमेंट्स, तो उसका हम अभी डिस्कस करेंगे। द HR एलिमेंट्स डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज। फॉर एग्जांपल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवानी है, तो ये HR टैग का यूज़ होता है। यहाँ पे मैं एक सिंपल ये वाली फाइल रन करके दिखा दूँ आपको, ताकि पता चले। अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए ये वाला, तो वो आप HR टैग से ले सकते हैं। देन इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट लाइक बियर। एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि पैड टैग नहीं है, सिंगुलर टैग है, उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज टू सेपरेट कंटेंट बाय ब्रेकिंग इट इनटू सेक्शन। कोई भी आपको पार्टीशन सेपरेट करना है, सेपरेट कंटेंट करना है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ होता है। अब उसके एट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है साइज। डिफाइन द थिकनेस ऑफ द लाइन। कलर। डिफाइन द लिंक कलर इन हेक्साडेसिमल। दैट मीन्स लाइन का कलर भी आप सेट कर सकते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल कोडिंग। दैट मीन्स कलर कोड जो हमने आगे डिस्कस किया था। FF 0 रखा था तो येलो हो गया था, इज नॉन एज हेक्साडेसिमल कोड। और हम ऐसे भी येलो लिख के भी सेट कर सकते हैं, विथ भी सेट कर सकते हैं। अलाइन। देर आर 3 एट्रीब्यूट, सेंटर, राइट और लेफ्ट, एंड नो शेयर ऑप्शन भी है। सो नाउ प्रैक्टिकल कर लेते हैं उसका HR का। देन सिंपली यहाँ पे हमने ऑलरेडी सम प्रैक्टिकल ओपन रखा ही है। अब ये मैं डिजी कलर रखता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं P टैग ले रहा हूँ और उसके अंदर लिख रहा हूँ वेलकम, क्योंकि हम ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादा कंटेंट ऐड करेंगे तो टाइम बहुत लेगा। देन अब मुझे लाइन अंडरलाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा HR। ओके, एंड उसके अंदर लिखूँगा HR के अंदर सिंपली कोई भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस इज सिंपल लाइन। ओके, एम्प्टी टैग है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश दे देता हूँ, हो गया।
तो मेरा कंटेंट है जो वेलकम था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। देन दिस इज़ सिंपल लाइन। अब उसके अंदर मैं उसके जो भी 5 एट्रीब्यूट्स थे वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने निकल दिया, साइज इज इक्वल टू 5 रख देता हूँ, यानी कि थिकनेस, साइज दैट मीन्स थिकनेस। यहाँ पे विथ रख देता हूँ इज इक्वल टू कोई भी रख देते हैं 50%। देन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे विथ के अंदर डबल कोटेशन नहीं करना है आपको। साइज़ के अंदर अगर डबल कोटेशन किया तो साइज़ सेट नहीं होगी, और विथ के अंदर कंपलसरी डबल कोटेशन करना है, अदरवाइज विथ सेट नहीं होगी क्योंकि परसेंटेज के अंदर लिखा है। एंड अलाइन इज इक्वल टू राइट लिख देता हूँ मैं। देन डबल कोटेशन, सॉरी यहाँ पे ओपनिंग कोटेशन भूल गया, ओके। देन अब हम आउटपुट देखते हैं, आपके सामने वो ओल्ड आउटपुट है, अब नया आउटपुट कैसे हो गया। आगे राइट साइड पे अब मैं यहाँ पे अलाइन चेंज करता हूँ, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट राइट है, वहाँ पे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ तो लेफ़्ट साइड आ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? देन ऐसे हम कलर भी सेट कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट हम डबल लाइन का एग्जांपल लेते हैं, HR एंड देन नेक्स्ट वन HR। तो ये मल्टी लाइन आ जाएगी, हो गया। तो ऐसे हम मल्टीपल लाइन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे लाइन ब्रोकन लिख देते हैं, ब्रोकन बाय HR टैग, ऐसा लिख दिया, कोई भी लिख देते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद जो कंटेंट आएगा लाइन ब्रोकन बाय HR टैग। देन यहाँ पे वापस हम HR टैग का यूज़ कर सकते हैं, सो वापस लाइन आ जाएगी। देन बेसिकली कोई भी एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन है फॉर्मेटिंग अ कैरेक्टर। फॉर्मेटिंग अ कैरेक्टर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आपका जो कैरेक्टर है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, तो ये ऑलरेडी हमने सम कैरेक्टर जो थे, सम फॉर्मेटिंग जो थे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब जो भी एडवांस फॉर्मेटिंग है उसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रैक्टिकल किया तो वापस यहाँ पे करेंगे तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर वी हैव सीन दैट टेक्स्ट कैन बी मेड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमने कर लिया था प्रैक्टिकल। देयर इज़ अनदर वे टू फॉर्मेट टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ फिजिकली मेंशन। फिजिकली मेंशन के अंदर भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट के नेम, फॉन्ट फेस, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट टेक्स्ट, कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो हमने डिस्कस कर लिया था, बोल्ड, डिस्प्ले द कंटेंट इन बोल्ड, इटैलिक, डिस्प्ले द कंटेंट इन इटैलिक, स्ट्राइक, डिस्प्ले द कंटेंट विथ लाइन स्ट्राइक थ्रूआउट इट, सबस्क्रिप्ट, डिस्प्ले द कंटेंट इन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डिस्प्ले द कंटेंट इन सुपरस्क्रिप्ट, टाइपराइटर टेक्स्ट एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। उसके बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे डिस्कस करेंगे हम एज सब फॉन्ट के बारे में। टू पब्लिश द टेक्स्ट कंटेंट इन डिफाइंड फैशन, एम्फासिस, साइट, कोड एंड स्ट्रॉन्ग। तो लेट्स प्रैक्टिकल करते हैं हम। यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। देन DFN टैग था, यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद DFN टैग क्लोज कर दिया, देन सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आ गया इटैलिक फॉर्मेट के अंदर। देन EM टैग का यूज़ कर लेता हूँ, उसके अंदर वापस कंप्यूटर लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट लिखने का टाइम नहीं है, ओके। देन हो गया एम्फासिस, देन स्ट्रॉन्ग,
का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मैं वापस कंप्यूटर लिख देता हूँ एंड स्ट्रॉन्ग, टैग क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे ओके। तो ये जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट फॉर्मेट है, फिजिकली टेक्स्ट फॉर्मेट, कि हमें ये फ़ॉन्ट ऐसे रखने हैं, ये फ़ॉन्ट ऐसे रखने हैं, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। दैन बेसिकली यूज टू सेट अ स्पेसिफिक फॉन्ट एंड साइज, हम कोई भी स्पेसिफिक फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक साइज़ भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट यूनिट के अंदर, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने देखा था अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, टाइपराइटर, टेक्स्ट, व्हाटएवर। सो उसके अंदर हम कोई भी फॉन्ट की जो साइज़ थी और अगर हमें सेट करनी है तो उसकी जगह पे फॉन्ट टैग का यूज़ करना पड़ता था। नाउ उसके बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया था ऑलरेडी। नाउ टुडेज वी डिस्कस अबाउट सम फॉन्ट साइज, कलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मैं अनदर एक टैग ले लेता हूँ पी, उसके अंदर फॉन्ट टैग का यूज़ करता हूँ, क्योंकि फॉन्ट टैग है। फॉन्ट पहले साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 20 रख देता हूँ। तो फॉन्ट की साइज़ है वो क्या हो गई, 20 हो गई। देन उसके बाद में उसका कलर सेट कर देता हूँ, कलर इज इक्वल टू रेड। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ, दिस इज डेमो टेक्स्ट, ओके। दैन यहाँ पे फॉन्ट टैग है तो कंपलसरी फॉन्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि पैर टैग है, सिंगुलर टैग नहीं है। और उसके बाद पी टैग को भी मैं क्लोज कर दूँगा, ओके। तो उसका आउटपुट हो गया। टेक्स्ट का नेम जो कलर रखा था वो रेड, साइज़ 23 सेट की थी, तो यहाँ पे साइज़ 23 सेट की थी तो वो साइज़ हो गई। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20, कलर इज इक्वल टू रेड, तो कलर रेड हो गया। यहाँ पे मैं समझो ग्रीन कर देता हूँ, सेव किया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश देता हूँ, हो गया ग्रीन। देन इज इट क्लियर। देन नाउ डिस्कस करें हम नेक्स्ट टैग के बारे में। तो फॉन्ट फेस, वर्डाना, अगर हमें फॉन्ट सेट करना है, फॉर एग्जांपल एरियल है, कैलिब्री है, वॉटेवर हमें सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। फॉन्ट फेस, यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि हमें फॉन्ट के नाम यूज़ करना है। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू वर्डाना एंड कलर इज इक्वल टू किंग एंड टेक्स्ट जो भी है वो ऐसे ही रहने देते हैं। देन ओके, तो मेरे को मॉडिफिकेशन बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। दिस इज़ डेमो टेक्स्ट, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ थी वो साइज़ आ गए, हम वहाँ पे साइज़ भी सेट कर सकते हैं। दैन अगर बैच फॉन्ट हमें सेट करना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है font tag. At the beginning of the HTML code, it is possible to decide the default font and its attribute for the page. अगर डिफ़ॉल्ट पेज सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैज फॉन्ट ले लेते हैं बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एंटर दिया और जो भी फॉन्ट था वो बैज रख देता हूँ। बैज फॉन्ट इज इक्वल टू बैज फॉन्ट और फेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एरियल ले लेता हूँ
और उसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लू, क्योंकि ब्लू अभी नहीं रखा है। देन उसके बाद उसका जो भी कलर है सेट कर दिया और सम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। कलर यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, साइज इज इक्वल टू 30। ओके, और उसके बाद मैं एक पी टैग के अंदर लेता हूँ पी, उसके बाद फॉन्ट टैग, देन कलर ऑलरेडी लिया था, वापस मैं ले रहा हूँ। कलर इज इक्वल टू ब्लू, लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेना है तो ले सकते हैं। दिस बेस्ट फॉन्ट एग्जाम्पल। ओके, फॉन्ट टैग क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद पी टैग क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्लियर। सो नेक्स्ट वन है मेरा स्पेशल कैरेक्टर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद हमने वो भी डिस्कस किया था आस्क की वैल्यू, और उसके स्पेशल symbol mnemonic code, we also called a mnemonic code. A special character such as less than and copyright etc can be included on the web page along with the ampersand mnemonic code or symbol of the letter. तो ये ग्रेटर देन, लेस देन mnemonic code LT, ग्रेटर देन का GT, एम्परसेंड का AMP, कॉपीराइट का कोई भी नहीं है, 1/4 का नहीं, हाफ का कोई भी नहीं है, 3/4 का कोई भी नहीं है, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ERG है। और ये जो हमने लास्ट सेशन के अंदर यानी कि सेशन फर्स्ट चैप्टर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो हम प्रैक्टिकल उसका भी परफॉर्म करेंगे। सिंपली मैं एक LT और GT का एग्जांपल करवाता हूँ, बाकी आपका जो होमवर्क है उसके अंदर रहेगा, बाकी जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ये दोनों का। देन यहाँ पे सिंपली पी टैग ले लेता हूँ, पी, और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अलाइन मेरा सेंटर यानी कि सेंटर में डिस्प्ले होगा, और उसके अंदर कोई भी हम mnemonic कोड का यूज़ करें उसके पहले हमें कंपलसरी एम्परसेंड का यूज़ करना है। उसके बाद LT यानी कि लेस देन, उसके अंदर लिख देता हूँ बेसिक वेब पेज, कोई भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद एम्परसेंड GT यानी कि ऐसे फॉर्मेट में आएगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे फॉर्मेट के अंदर आएगा। देन मैं पी टैग क्लोज कर दूँ, तो मेरा जो आउटपुट है ये फॉर्मेट में आएगा। उसके अंदर लिख के आएगा बेसिक वेब पेज और ग्रेटर देन, ऐसे लिख के मेरा आउटपुट आएगा। सो F5 प्रेस किया, आ गया आउटपुट यहाँ पे। सो समझ में आ गया, इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट बात करें कवर्ड टैग इन दिस सेशन। साइड टैग के बारे में डिस्कस किया, कोड, डिफाइन, EM, फॉन्ट टैग, HR, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टाइपराइटर, देन अंडरलाइन, बोल्ड, कमेंट टैग, बेस फॉन्ट, बॉडी टैग, कमेंट टैग, उसके बाद बेस फॉन्ट एंड बॉडी टैग। उसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया।